क्या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो रहे हैं कमजोर? आखिर क्यों सिंधिया की पसंद पर है केंद्र का जोर? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वक्त और हालात कब बदल जाते हैं इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता है। खासतौर से अगर हम मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों की बात करें तो इन दिनों कुछ ऐसे ही नजारे नजर आ रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब अपना संबोधन में ये बोला कि मंथन में तो अमृत ही निकलता है और विष तो शिव ही पीते हैं, और इनकी इस लाइन के बाद से, इस बयान के बाद से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में काफी दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार भी टल रहा है। शिवराज सिंह चौहान की कोशिशों के बावजूद भी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, आखिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है और 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार होना तय भी हो गया है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। यानी कि यूं कहें कि मध्य प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बार कमजोर नजर आ रहे हैं। देखिए नम्रता, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की सरकार की तो 100 दिन से ऊपर हो चुका है और कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि शिवराज सिंह चौहान अब कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत के वो मामा जो लगातार चुनाव जीत कर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में कमल खिला रहे हैं, लेकिन इस बार वो कुछ कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अब इस बात की तफ्तीश करने के लिए हम आपको लगातार वो चीज़ें बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जरूर एक तरह से चल रहा है सियासी घटनाक्रम, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में फिलहाल कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। बात यदि करें कि जिस प्रकार से 100 दिन मंत्रिमंडल का विस्तार न हो पाना, जिस प्रकार से उनकी लिस्ट को खारिज कर देना, और मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होता था इसके पहले तो प्रदेश में जो है उसकी मंत्रियों के नाम पर सहमति बना लेती थी। अंतिम निर्णय जरूर केंद्रीय आला कमान का लगता था, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हो पाया पिछले 15 वर्षों में कि यहां से शिवराज सिंह चौहान ने कोई नाम भेजे हों और केंद्रीय आला कमान ने उन्हें खारिज कर दिया है। लेकिन इस बार ऐसा नजर आया कि जब वो राजधानी जाते हैं, दिल्ली में अमित शाह जेपी नड्डा से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन उनकी लिस्ट खारिज कर दी जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कमजोर नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम आपको ले चले नम्रता, तो आप देखेंगे कि लगातार वो इस बात की जुगत में लगे हुए हैं कि उनके करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन जो ये सिर्फ टवल की स्थिति बन रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो यह है कि शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि उनके करीबी विधायकों को जगह मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे केंद्रीय आला कमान चाहता है कि वो जातीय संतुलन के आधार पर मंत्रिमंडल में विधायकों को जगह दे। अब यही जो तमाम बातें, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सियासत में सीएम होने के बाद भी हाशिए पर क्यों चले गए हैं। वहीं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो गौरतलब है नम्रता, आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात का केंद्र बना रहे हैं, दिल्ली लगातार वहीं बैठ रहे हैं। मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान इस तमाम पूरी डीलिंग में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो जरूर दिल्ली जा रहे हैं, वहां शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अमित शाह से मुलाकात हो रही है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है, बीएल संतोष से मुलाकात हो रही है। लेकिन एक बात आपको गौर करना होगी कि आखिर यह सब तो प्रदेश में भी संभव था, फिर शिवराज सिंह चौहान बार बार दिल्ली का यूं कहे दौरा क्यों कर रहे हैं। यानी सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो अमित शाह की मौजूदगी में हो। वो शिवराज सिंह चौहान से कोई भी डील करने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो इससे अब बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो बयान, जो आपने भी बिल्कुल कुछ समय पहले ही कहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंथन से अमृत निकलता है, लेकिन जो उसमें विष होता है वो शिव पी जाते हैं। तो ऐसे में आप इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान इस बार अमृत की जगह विष क्यों पी रहे हैं, क्योंकि 15 सालों से तो लगातार वो अमृत पीते आ रहे हैं और 15 सालों में हर बार जो वो चाहते थे वो होकर रहा। लेकिन इस बार कुछ कमजोर नजर आ रहे हैं शिवराज। जी बिल्कुल, शिवराज तो कमजोर नजर आ रहे हैं और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बार बार मुलाकात करते हैं दिल्ली जाकर, और शिवराज सिंह चौहान भी बार बार दिल्ली जाने के बावजूद अपने प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि जब भी शिवराज सिंह चौहान अपने विधायकों में या अन्य नेताओं में जब भी कोई सामंजस्य बैठाते थे, वो सामंजस्य बिल्कुल फिट बैठता था। जो भी लिस्ट वो तैयार करते थे वही लिस्ट फाइनल होती थी मंत्री बनने को लेकर। लेकिन इस बार उनकी लिस्ट भी रिजेक्ट कर
दी जाती है। शिवराज सिंह चौहान भी कमजोर नजर आ रहे हैं और इस बार कई हालात भी बदल गए हैं क्योंकि कांग्रेस के कई नेता अब बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। तो क्या यही वजह हो सकती है शिवराज सिंह चौहान के कमजोर होने की? और क्या जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे तब ये लाइन भी चली थी कि महाराज और शिवराज साथ साथ, तो क्या इस लाइन पर भी अब सवाल उठ सकता है? देखिए नम्रता, आपको इस बात पर गौर करना होगा कि जो सियासत में दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और मध्य प्रदेश में यही कुछ हालात नज़र आ रहे हैं। आप जुमले की बात करो तो जुमले तो कई आते हैं, लेकिन जब हम उनकी सियासी परतें उकेरते हैं या यूँ कहें कि परत दर परत उसमें नीचे पहुँचे तो गहराई में कुछ और नज़र आता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बात करें कमज़ोर की और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज की जुगलबंदी की, तो फिलहाल मैं एक ही बात कह सकता हूँ, खबरें तो ये भी है और विश्वसनीय सूत्र इस बात की भी तफ्तीश कर रहे हैं, इस बात पर भी मुहर लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जो कि अभी गृह मंत्री है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आने वाले तुलसीराम सिलावट जो कि फिलहाल तो मंत्री है लेकिन उन्हें भी उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा जा सकता है। मैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताना चाहूंगा नम्रता, कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सियासत में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ऊपरी तौर पर हमेशा दिखती है, संगठित नजर आती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। हर जगह अपने अपने लेवल पर गुटबाजी होती है, अपने अपने तरह के लोग नेता होते हैं। मध्य प्रदेश की अगर परिप्रेक्ष्य में हम यदि बात करें तो कई इस तरह के खेमे हैं। हम बात करें यदि कैलाश विजयवर्गीय की, नरोत्तम मिश्रा की, गोपाल भार्गव की और उमा भारती की, शायद वो फिलहाल तो वो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं कि वो एक्टिव है, लेकिन आज भी उनकी दखल अंदाजी रहती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कई 5 से 7 बड़े मध्य प्रदेश की सियासत में ध्रुव हैं। वो तमाम नेता चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम रहे ताकि जो बैलेंस है पावर का, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हो सके। हर बार आप देखेंगे कि 15 साल लगातार शिवराज सिंह चौहान सरकार में रहे, उनका दबदबा रहा है, जो वो कहते हैं वही आखिरी लाइन हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा। और जब नरोत्तम मिश्रा को डिप्टी सीएम बना जाएगा तो स्वाभाविक है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहेंगे कि उनके खेमे से भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जो सरकार बन रही है उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ऐसे में जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन, पार्टी संतुलन, गुटीय संतुलन, इन तमाम संतुलनों को यूं कहे कि एक सूत्र में बांधने के लिए 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला निकल सकता है। फिलहाल इसकी खबरें तेज हैं और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी जल्द ही नजर आएगी, क्योंकि ये लगातार खबरें सोशल मीडिया पर भी तैर रही हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा नम्रता, क्या इस बार शिवराज सिंह चौहान के पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा? क्या इस बार इतिहास में पहली बार 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम मध्य प्रदेश में देखा जाएगा? ये तमाम जो सवाल है इनके जवाब मुझे लगता है आने वाले 24 घंटों में और भी सही क्लियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में अब एक और नई बात सामने आई गई है कि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा जोरों पर। अब देखने वाली बात होगी कि इस बात में आखिर कितना दम है, कितनी सच्चाई है। क्या मध्य प्रदेश में वाकई 2 डिप्टी सीएम बनेंगे? क्योंकि जहां सिंधिया ये चाहते हैं, सिंधिया समर्थक भी चाहते हैं कि उनका कोई डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में हो, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक हैं वो भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में हो। तो इन सारी बातों में सामंजस्य बैठाने के लिए, यानी कि दोनों के समर्थकों में सामंजस्य बैठाने के लिए क्या मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाने पड़ेंगे? ताजा तरीन सब खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।